नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कलेगी संतान ने माता पिता को घर से निकाला, दर-दर की ठोकरें खाने के लिए किया मजबूर। अज्ञात वाहन ने मारी कबाड़ी को टक्कर, मौके पर दर्दनाक मौत। दमोह नगर पालिका की आउटसोर्सिंग की एजेंसी एवरब्राइट सोशल सोसाइटी दमोह के द्वारा कर्मचारियों को नहीं किया गया ईपीएफ जमा, नगर पालिका सीएमओ ने किया नोटिस जारी। अवैध रूप से गौवंश का हो रहा था परिवहन, पुलिस ने 4 आरोपी सहित एक मालवाहक और एक स्कूटी को किया जब्त। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे नोएडा की, जहां पर एक बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आई है। बताया जाता है कि अज्ञात वाहन ने कबाड़ी का काम करने वाले व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर मड़ा मंदिर के समीप सड़क किनारे 39 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिला। बाद में इसकी पहचान नोएडा की बिड़ी कॉलोनी निवासी सद्दू पिता धम्मा राय के रूप में हुई है। सुबह 10 बजे कबाड़े का काम करने के लिए घर से निकला था। बाद में सड़क किनारे शव मिला। बताया जाता है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से इसकी मौत हुई है। पुलिस को मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। मामले में विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया है। इस संबंध में हमने मृतक के भाई से चर्चा की। पता क्या मामला है? बोले सवेरे से हमारा भाई घर से निकला कबाड़ी का सामान लेने के लिए, तो थोड़ी देर बाद बताया 3 बजे बताया आदमी ने रोड के किनारे पर पड़ा है। मैंने जाके देखा वहाँ पर तो चोट लगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद में साहब को फोन लगाया। क्या नाम था भाई का? सद्दू। क्या काम करता था? कबाड़ी का काम करता था। आपका क्या नाम है? धन्नू राय। आपका बड़ा भाई है छोटा? छोटा कहाँ के निवासी है? बिड़ी कॉलोनी नोएडा। नोएडा। पुलिस के द्वारा मरकाम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। खबरों में हम बात करते हैं दमोह नगर कोतवाली की, जिसे एक बड़ी सफलता मिली है। बीती रात एक ऑटो में भरकर 3 मवेशियों को ले जाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा दबिश दी गई तो देखा गया इसमें गौवंश है। 3 कसाईयों को मौके पर पकड़ लिया गया था। बाद में कसाई को और पकड़ा गया है। 2 कसाई मौके से फरार हो गए हैं। मामला दर्ज करने के साथ आगे की कार्यवाही निरंतर जारी है। दमोह नगर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दमोह नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा बीती रात एक ऑटो को जब्त किया गया। ये जो मालवाहक ऑटो है इसे जब्त किया गया है। इसमें 3 गौवंश का परिवहन किया जा रहा था। एक स्कूटी भी आगे चल रही थी। किस तरह से पूरा मामला है, इस संबंध में दमोह नगर कोतवाली टीआई सत्येंद्र सिंह राजपूत से हमने चर्चा की। रात्रि गश्त के दौरान खबर थी कि कुछ मवेशी गांव तरफ से आ रहे हैं। उसी सूचना की तस्दीक में देखा कि एक स्कूटी आ रही थी। स्कूटी के पीछे एक ऑटो आ रहा था। ऑटो में 3 मवेशी बंधे हुए थे। बड़ी पूर्वपूर्वक उनको बांधा गया था। स्कूटी पेट्रोलिंग कर रही थी और ऑटो के पीछे भी कुछ लोग चल रहे थे जो उसको देख रहे थे अपना ऑटो। उसके बाद देखा उनमें तो 3 मवेशी काफ़ी घायल अवस्था में थे। उसी पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोग भागने में सफल हुए। ऑटो एक स्कूटी जब्त की गई। क्या मामला दर्ज किया गया? पशु क्रूरता के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायालय पेश किया गया। क्या नाम है आरोपियों को? जो गिरफ्तार हुए आरोपी उसमें एक मोहम्मद आरिफ कुरैशी, मोहम्मद शफीक और चंद्रभान पटेल। चंद्रभान पटेल का ऑटो ये और एक गुन्ना और सादात कुरैशी, ये 4 लोग गिरफ्तार हुए। और अफरोज और फिरोज ये 2 लड़के भागने में कामयाब हुए, जिनकी तलाश की जा रही है।
पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अभी फरार हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज तंभो। दमोह रेलवे स्टेशन पर एक वृद्ध दंपति देखे गए। स्थानीय लोगों के द्वारा जब उनसे जानकारी ली गई तो पता चला कि उनके परिवार के सदस्य उन्हें लावारिस स्थिति में छोड़कर चले गए हैं। वृद्ध दंपति कहते हैं कि वापस घर नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें कई तरह की परेशानियां दी जाती हैं। वे चाहते हैं कि दमोह के वृद्धाश्रम में उनकी व्यवस्था करा दी जाए। दमोह रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस के सभी 2 वृद्ध व्यक्ति देखे गए, जिनकी स्थिति काफी दयनीय थी। स्थानीय लोगों के द्वारा जब उनसे जानकारी ली गई तो पता चला कि उनके परिवार के सदस्यों ने घर से बाहर निकाल दिया है, दमोह पहुंचा दिया और एक ऑटो से दमोह रेलवे स्टेशन के समीप छोड़ दिया गया है। विश्वकर्मा समाज के ये दंपत्ति हैं जिन्हें घर से निकाला गया है, जिनका कहना कि वापस वह घर नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें कई तरह से यातनाएं दी जा रही हैं। क्या कहना है वृद्ध का, पहले हम आपको सुना देते हैं। नाम का है? गली विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले कहाँ के हो? बहेलिया के बहेलिया मसवासी। क्या हो गया इधर? कैसे आ गए आप? कैसे आए इधर? कैसे आए इधर? इधर कैसे आना बोलो? हाँ दे आश्रम को रेवे घुमाए तो उतई दे है उतई करें खें। क्यों घर परिवार नहीं है आपका? ऐसा पत्थर के छोड़ गई। घर नहीं है आपका? नहीं गए दोबारा के नहीं गए। हाँ क्यों नहीं गए हो? क्या वजह? काहे नहीं गए घर? जाते खाओ को जाते। कौन मारता है? लड़का मार बहू मारा था। क्या नाम है लड़का का? है लड़का का क्या नाम है? राम सिंह। लड़का को क्या नाम? राम सिंह। क्या करता है? जय माता की जय गुरुवर के। स्थानीय लोगों का क्या कहना है ये भी हम आपको सुना देते हैं। ये पता नहीं यहाँ कहाँ से कैसे आए हैं। हम लोग ने जानकारी ली इनसे, तो ये राम मंदिर पत्थरिया में वार्ड 5 में रहते हैं। कलयुगी बच्चों ने शायद मार के या इन्हें यहाँ पे छोड़ दिया है। हम यही चाहते हैं कि इनको वृद्ध आश्रम में शिफ्ट करें, और जो इनके बच्चे हैं, जो इनने बताया है कि राम कुछ नाम है उनका, तो जय माता में वो हैं भी, तो इन पर कार्रवाई हो और इनको यथास्था उनके घर तक पहुंचाने के लिए। जिन माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा है उनको आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। कैसी संतान है इनकी? कलयुगी संतान का कलयुगी संतान है, जो आज जो 9 महीने बच्चों को गर्भ में रखा और पाल के इतना बड़ा भी किया। आज शादी आदि होके आज वो भी अपना घर बसा लिया, लेकिन उनका घर उजाड़ के उनके बच्चों ने यहाँ पे दर बदर छोड़ दिया। कलयुग में जो भी हो वह कम है। जिस माँ ने अपनी कोख में बच्चों को रखा, 9 महीने तक विभिन्न प्रकार की तकलीफों को सहा, जिसने अपना दूध पिलाया, आज वही संतान माँ बाप को लावारिस स्थिति में छोड़ रही है। वृद्ध पिता जिसने लगातार बच्चों के पालन पोषण के लिए मेहनत की, आज उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया। देखने लायक होगा अब प्रशासन इस संबंध में कब तक कोई मदद करता है, कब तक वृद्धों को वृद्धाश्रम तक पहुंचाता है, परिवार के विरुद्ध क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज तंभो। नोएडा थाना अंतर्गत कर्मचारियों के मध्य विवाद हुआ है, जिसके चलते एक कर्मचारी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। नोएडा थाना अंतर्गत एक विवाद सामने आया, जहां राजू पिता थान सिंह के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। बताया जाता है जिस स्थान पर ये काम करते हैं उसी स्थान पर 3 अन्य युवक भी काम करते थे, जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जिन्हें शक था कि राजू की वजह से उन्हें नौकरी से निकाला गया, जिसके चलते सभी ने एक राय होकर यह हमला किया है। क्या हो गया आपको? झगड़ा हुआ, कुल्हाड़ी मार दिया। किससे झगड़ा हुआ है? गाँव के क्या नाम है उनका? का नाम है भगत। किस वजह से झगड़ा हुआ? काम कर रहे
थे हम और दोनों वो भी कर रहा था, हम भी कर रहे थे, उसका छुट्टी हो गया था, हम बोल रहा था कि तुमने दिया छुट्टी। कहाँ की रहने वाली हूँ? ये कौन है आपका? क्या नाम है इनका? क्या हो गया इन्हें? काम करा तो मैं स्टेशन कर रही है, 6 महीना से कर रहा हूँ। संग कुछ चूना का लग जाएगा तो रोड पे बेकर रात की ड्यूटी अब उनने भी भाई चोरी करी। सुबह बाबू बेटिया था तो उन्होंने कहा था कैंप से मोड़ा की बात पकड़ ली उन्हें, इसने नहीं करवा कब मोड़ा हमारी गमा रही कल गमा रही आपको ही मारा? कल गमा रहे तो मारो भाई मारो। किसने मारा है? भगत सिंह और छोटी बाड़ी ने। क्या नाम है उनको? लखन नरेंद्र। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज तब। दमोह नगर पालिका के ठेके के जो कर्मचारी हैं उनका ईपीएफ जमा नहीं हुआ, जिसके चलते उनके द्वारा एक आवेदन पत्र सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। उनका कहना है कि जल्द से जल्द उनका ईपीएफ दिलाया जाए, संबंधित कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। दमोह नगर पालिका में बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है, जहां पर आउटसोर्स से कर्मचारी उपलब्ध कराने वाले कंपनी के द्वारा ईपीएफ जमा नहीं किया गया है, जिसके चलते एवरब्राइट सोशल सिक्योरिटी दमोह के इस कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्रवाई की मांग की गई है। उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से वे निरंतर काम कर रहे हैं, अब तक उनका ईपीएफ उनके खाते में नहीं पहुंचा। इस संबंध में हमने जब दमोह नगर पालिका के सीएमओ निशिकांत शुक्ला से चर्चा की तो उनका कहना है कि मामला काफी गंभीर है, मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। कर दिया गया, लगातार 7 सालों से काम कर ईपीएफ जमा नहीं हुआ, लाख रुपए का घोटाला हो गया, आपसे पैसा लिया और कर्मचारियों को नहीं दिया। हाँ देखिए, ये तथ्य जो है अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे संज्ञान में आया है। हमारे कुछ ऑपरेटर्स ने जो है इस तरह की शिकायत प्रस्तुत की है कि उनकी जो कंसर्न संस्था है एवरब्राइट सोसाइटी, वो उनकी ईपीएफ की राशि जमा नहीं कर रही है। हमने इस संबंध में जो है अपने ऑफिस से इसकी जांच, प्रारंभिक जांच जो है कराई है और ये तथ्य भी हमारे प्रकाश में आया है कि उसमें कुछ कर्मचारियों के ईपीएफ के खाते समय पर न खुलने के कारण ये स्थिति परिलक्षित हुई है। फिर भी जहाँ तक मैं समझता हूँ एवरब्राइट सोसाइटी जो है उनके द्वारा ये भारी अनियमितता की गई है जो अभी संज्ञान में आ गई है। हम उस संस्था को जो है एक 7 दिवस का नोटिस जारी कर रहे हैं, जिसमें हमें उससे अपेक्षा रख रहे हैं कि जितने भी कर्मचारी उनके द्वारा हमें प्रति माह जो है वो दिए जाते हैं, उनका ईपीएफ खाते में आज दिनांक तक के भुगतान की गई जितनी राशि है उतनी राशि उनके खातों में जमा कराएं और उसका बैंक डिटेल्स हमें प्रस्तुत करें। यदि ऐसा नहीं करती है तो हम उनके खिलाफ जो है धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराएंगे। अभी हाल ही में आउटसोर्सिंग से जो ठेका हुआ इसमें उनको भी काम हाँ देखिए, चूंकि ये तथ्य बाद में प्रकाश में आया है और हमारे आउटसोर्सिंग के ठेके पहले ही हमारे द्वारा किए जा चुके हैं, लेकिन चूंकि इस तरह से अनियमितता हमारे प्रकाश में आई है तो निश्चित रूप से हम जो है उसको उस संस्था को जो है उसमें भी जो है हम पार्टिसिपेट करने से रोकेंगे। वहीं कंपनी के मालिक अयान खान कहते हैं कि उनके द्वारा पैसा जमा किया गया है, लेकिन वे यह भी स्वीकारते हैं कि 8 से अधिक कर्मचारियों का पैसा आज तक जमा नहीं किया गया। 7-8 लोगों के में मैटर ये आया था, उनका आधार ऑथराइजेशन नहीं आ रहा था तो उनका अकाउंट खुल नहीं पा रहा है। इससे उनसे हमने ये भी बात की है कि आपका जैसे अगर अकाउंट नहीं खुलता है तो उनका अपन पेमेंट वापस कर देंगे और नगर पालिका जो लिया है उसका हमने सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। नहीं, ये अभी की बात हो गई जब ये मामला संज्ञान में आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हो गए हैं जी। 3 वर्ष में खाते भी खोल सकते थे। हाँ, 3 वर्ष नहीं हुए हैं, नवंबर 2019 से स्टार्ट हुआ है, 20 और 21 2 साल का है। उसमें भी ऑपरेटरों का जो कर्मचारी का नियोक्ता का रहता है वो जमा हुआ है। बाकी लोगों को नहीं होता। हाँ जी, 8 लोग हैं जिसके अकाउंट नहीं खुल पा रहे थे, इससे दिक्कत आई है। नवंबर 2019 से लगातार उनके खाते में पैसा जा रहा है। नगर पालिका के जो अन्य अधिकारी बताते हैं कि 3 से 4 महीने से कर्मचारियों के खाता खुलना प्रारंभ हुए हैं, लेकिन उसके पहले का क्या रिकॉर्ड है
इस संबंध में ठेकेदार भी कोई जानकारी नहीं दे पाए, न ही कोई दस्तावेज उपलब्ध करा पाए हैं। कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है, जबकि टोटल 25 लोगों का ईपीएफ जमा होना बताया जा रहा है। देखने लायक होगा जिस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, उसके बाद दमोह नगर पालिका इस कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। कोरोना काल में लगातार ऑक्सीजन की कमी से हम और आप जूझते रहे। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी न हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसके लिए विधायक के द्वारा आज पौधा वितरण किया गया। आईएस अस्पताल दमोह में अमृत महोत्सव के अंतर्गत पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दमोह विधायक अजय टंडन एवं भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी मौजूद थे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें आईएस अस्पताल में आज पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस संबंध में उपस्थित अतिथियों से हमने चर्चा की। सर, आज यहाँ पे आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, इसमें क्या कहेंगे? आजादी का अमृत महोत्सव अपने आप में एक मायने है और यहाँ पर आज विशेष रूप से जो कार्यक्रम हुआ है उसके अंदर औषधि वाले वृक्ष दिए जा रहे हैं। पारिजात का वृक्ष है, मीठी नीम का वृक्ष है, आपके तुलसी के वृक्ष है। कहने का मतलब जो अपन को औषधि देते हैं और जो अपने जीवन में काम में आती है। जो मैं अभी भी कह रहा था कि एक तुलसी का पौधा कितना उपयोगी होता है जो घर के आंगन में लगता है। अपन उसकी पूजा भी करते हैं, अपन उसका उपयोग खाद में भी करते हैं, चाय में भी डाल देते हैं या कोई व्यंजन बनाते उसमें भी कर देते हैं। इससे ज़्यादा तुलसी का वृक्ष, क्योंकि अपन हिंदू सभ्यता के लोग हैं, हिंदू परंपरा को मानने वाले, अगर भगवान का भोग भी लगा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें तुलसी जी डाल देते हैं। कहने का मतलब ये है, आयुष विभाग द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान वृक्ष वितरण का कार्यक्रम किया गया। निश्चित ही इन वृक्षों के माध्यम से जो यहाँ लोग लेके जा रहे हैं वो अपने अपने घरों में लगाएंगे, अपने अपने मैदानों में लगाएंगे, जिससे पर्यावरण को सुधारा जा सके। यदि पर्यावरण का सुधार हो गया तो निश्चित ही जो ये हम ऑक्सीजन की समस्या से अभी कोरोना काल के दौरान जूझ रहे थे तो उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और ये जो मौसम आजकल चक्र बिगड़ा हुआ है, इस चक्र को भी सुधारने में प्रकृति और वृक्षों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आज यहाँ आयुष विभाग द्वारा पूरे औषधि पौधों का वितरण किया गया है, जिससे अनेक रोगों का निवारण भी अपने घर में जो लगाए गए पौधे हैं उन पौधों के माध्यम से किया जा सकेगा। इस अवसर पर काफी तादाद में स्टाफ एवं अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। नरेंद्र लकी न्यूज। खबरों में बात करते हैं काईखेड़ा की, जहां पर किसान को टक्कर मारी गई है। किसान अपने खेत से वापस घर जा रहा था कि बीच रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद घायल किसान को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। काईखेड़ा निवासी रज्जाक खान अपने खेत से वापस आ रहे थे कि बीच रास्ते में अज्ञात वाहनों ने टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वह वाहन को नहीं देख पाए। कहाँ के रहने वाले हैं? काईखेड़ा। ये कौन है आपका? भतीजा। क्या नाम है उनका? रज्जाक खान। कहाँ के रहने वाले हैं जी? काईखेड़ा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? खेत से घर आ रहे थे मणिजदवा से वापसी में, तो उधर या पथरा से टकरा गए, गाड़ी स्लिप हुई या फिर कोई ने टक्कर मार दी। वो कोई नहीं दिख पाया। हमारे पास तो फोन आओ के चाचा एक लड़का डर हुए तो पहुँचे, उधर गए 108 में फ़ोन लगाए तो 108 नहीं आई। गाड़ी लेके हटाया, गाड़ी से लेके आए। फरीद खान। कहाँ के रहने वाले हैं? मड़िया मेरे चाचा को मारा जी संगे फरीद खान। कहाँ के रहने वाले हैं? मड़िया मेरे चाचा को मारा जी संगे। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। देखने लायक होगा पुलिस कब तक वाहन की तलाश कर पाती है, कब तक दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई। संजय सरवरिया, न्यूज।
खबर में बात करते हैं गढ़ाकोटा की, जहां आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। 2 दिवसीय आयुष्मान कार्ड बनाने का शिविर लगाया गया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ रही है। गढ़ाकोटा नगर पालिका के नगर भवन में आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे नगर पालिका के कर्मचारी गढ़ाकोटा नगर पालिका के नगर भवन में आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। काफी तादाद में लोग अपने आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं। निःशुल्क ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। कर्मचारी नंद किशोर पटेल की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है, जिनसे हमने चर्चा की। आपका क्या नाम? आयुष्मान कार्ड बन रहा है, इसके बारे में आप क्या जानकारी दें? आयुष्मान शासन के जिन व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड सभी बने हैं, उन्हें कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। इसके बारे में आप कब से कब तक बनना है? 3 दिन की कार्यक्रम है, 3 तारीख से 5 तारीख तक। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। गढ़ाकोटा में साइकिल चोर पुलिस को चैलेंज दे रहे हैं। 2 दिन से लगातार साइकिल चुरा रहे चोर पुलिस को प्रतिदिन चकमा दे जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हुआ है, लेकिन पीछे से उसका हुलिया नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि इस संबंध में किसी को भी जानकारी हो तो वह पुलिस को जानकारी दे सकता है। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। गढ़ाकोटा नगर पालिका की सफाई की पोल खुल गई है। जरासी बारिश होने के बाद नगर में अनेक स्थानों पर पानी भर गया, नालियां चौक थी, आम आदमी काफी परेशान दिखा। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि जब जरासी बारिश में यह हाल है, अगर ज्यादा बारिश हो जाती तो पता नहीं क्या होता। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह शहर में नगर पालिका की जल सप्लाई से सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि काफी गंदा पानी आ रहा है। लगातार इसका ट्रीटमेंट तो किया जा रहा है, लेकिन ये पानी पीने योग्य नजर नहीं आता। किस तरह से लोग परेशान हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। दमोह नगर पालिका के द्वारा शहर में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। झारघाट परियोजना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया, नया फिल्टर प्लांट भी बनाया गया, लेकिन अब तक पानी साफ नहीं हो पाया। पानी आ रहा है और बच्चे लोग भी बीमार हो रहा है इससे पानी पीने से। कैसा आ रहा है पानी? बिल्कुल पीला आ रहा है, कीड़े भी आ रहे हैं इसमें। फिल्टर भी नहीं हो रहा है पानी, डायरेक्ट पानी दे रहे हैं सप्लाई बिना फिल्टर किए। बताऊं आपको कि लगातार मैं देख रहा हूँ कि 1 माह से इतना खराब पानी आ रहा है, इतना खराब पानी आ रहा है कि उसका कलर अगर देखें आप तो आपको पीला समझ में आएगा, अलग से समझ आता कि पीला है। मुझे जैसे लगता है मेरे लिए जैसे कि लोग राजनगर से सीधा सीधा पानी दे रहे हैं, फिल्टर पानी जा ही नहीं रहा है, न फिल्टर कर रहे हैं, न फिल्टर कर रहे हैं। इस तरफ न शासन का ध्यान है, न प्रशासन का ध्यान है, न हमारे माननीय सीएमओ साहब का कोई ध्यान इस तरफ है। और मैं तो ये कह दूंगा कि हमारे आदमी केंद्रीय मंत्री जी हैं, इन्होंने किस कदर पैसा लगाया वहाँ। हमारे मलैया जी थे पूर्व मंत्री, उन्होंने किस कदर पैसा लगाया, किसका जाफिसानी के साथ झारघाट से पानी यहाँ लाए, वो पानी भी नहीं आ रहा हमारे साथ। अब ये पानी साफ तक नहीं कर पा रहा है, पानी साफ नहीं कर पा रहे ये लोग। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारी बात को जो आपने डीसीएम के माध्यम से जो है ना हमारे केंद्रीय मंत्री तक पहुंचा है। हमारे जो अभी प्रोजेक्ट में जो हमारे विधायक जी हैं टंडन जी, उसे भी कहें आपके तमाम काम छोड़ के ये काम करें। मुझे खुद तुम्हारे टाइफाइड हो गया, पीलिया की शिकायत हो रही है, संगठन जी का इलाज चल रहा है। ऐसे कितने लोग हमारे घर में पथरी हो गई, और भी मोहल्ले में तमाम, यहाँ तक कि मैं समझ रहा हूँ कि ये जो आजकल जो फीवर चल रहा है ये पानी की वजह से है। पूरा का पूरी दमोह की जनता परेशान है। जहाँ देखो अस्पतालें बनी है, जहाँ देखो अस्पतालें बनी है, नंबर नहीं लग रहा है हमारे। कभी हम डॉक्टर साहब को दिखाते हैं सुकून के साथ। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़ दमोह।
आबकारी विभाग दमोह के द्वारा आज कार्रवाई की गई। 614 मामलों में जो शराब जब्त की गई थी उसको नष्ट कराया गया। समन्ना बाईपास के पास जो टंचिंग ग्राउंड है नगर पालिका का, वहां पर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। लगभग 614 मामलों में जो शराब जब्त की गई थी उसका विनिष्टीकरण किया गया है। इस अवसर पर आज जिला आबकारी अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। सूत्रों की माने तो इस शराब में कुछ गड़बड़ झाला भी हुआ है, क्योंकि जितनी मात्रा में शराब होनी थी उसमें कुछ शराब बेच भी दी गई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं। तो एक्साइज के तहत जब शराब की जब्ती होती है, पुलिस विभाग करेगा, मध्य प्रदेश आबकारी विभाग करे, कोई भी शराब जब नष्ट होती है तो उसका निराकरण जब न्यायालय से हो जाता है प्रधान का, तो उसको फिर निराकरण के पश्चात जैसा कोर्ट निर्देश देती है उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ जो मुद्देमाल नष्ट किया जा रहा है, ये मुद्देमाल पिछले अप्रैल से अभी तक का है, वो कुल 615 प्रकरणों का है। और इसमें है क्या कि कुछ जो प्रकरण बनाते समय जिनका कोई वारिस नहीं मिलता है, ये कोई सड़क पे पड़ा मिला या सरकारी जमीन पड़ा हुआ मिला, ये जंगल में कोई भट्टी चल रही है, जंगल में वाहन पड़ा हुआ है, तो उनका सैंपल है। तो इस तरीके के छोटे छोटे सैंपल हैं। और हाथ भट्टी की शराब वो है 221 प्रकरण ऐसे 614-15 प्रकरणों में से ही जो कि न्यायालय द्वारा दिए गए हैं, वो भी ऐसे छोटे छोटे प्रकरण हैं। उन सभी प्रकरणों का जो न्यायालय से दिए गए प्रकरण, उनका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया कि वो नष्ट किया जाए। और जो लावारिस प्रकरण है उनका कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है, उनको अंतिम करते हुए उनका नष्टीकरण किया है। उसी के वो आज एडीएम साहब की अध्यक्षता में ये जो समिति गठित की उसके द्वारा कार्रवाई की गई। कितनी मात्रा में? इसमें अलग अलग शराब अलग अलग मात्रा में है। इसमें देशी शराब 324 प्रूफ लीटर है, मसाला प्लेन है 375 प्रूफ लीटर है, विदेशी मदिरा है 51 प्रूफ लीटर है, विदेशी मदिरा बियर 30 लीटर है, हाथ भट्टी शराब 3110 लीटर है। इस तरीके से शराब को नष्ट किया गया है। क्या नाम है सर? मैं शरद चंद्र निगम जिला आबकारी अधिकारी। टीम बनाई गई थी जिसके सामने विनिष्टीकरण हुआ, लेकिन जो भी अधिकारी टीम में होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि कितनी मात्रा में ये शराब है, कितनी मात्रा में जब्त की गई थी। नरेंद्र ठेर, लकी डीसी न्यूज। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कलेजी संतान ने माता पिता को घर से निकाला, दर-दर की ठोकरें खाने के लिए किया मजबूर। अज्ञात वाहन ने मारी कबाड़ी को टक्कर, मौके पर दर्दनाक मौत। दमोह नगर पालिका की आउटसोर्सिंग की एजेंसी एवरब्राइट सोशल सोसाइटी दमोह के द्वारा कर्मचारियों को नहीं किया गया ईपीएफ जमा, नगर पालिका सीएमओ ने किया नोटिस जारी। अवैध रूप से गोवंश का हो रहा था परिवहन, पुलिस ने 4 आरोपी सहित एक मालवाहक और एक स्कूटी को किया जब्त। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।